क्यों पहन के आए हैं? आज व्हाइट डे नहीं, आज चांगला डे है। व्हाइट क्यों पहन के आए? काय का व्हाइट है आज? नवरात्रि का व्हाइट डे रहता है क्या? तो कल कौन सा डे? रेड। और कौन कौन से कलर होते हैं ऐसे? हाँ, तो पूरा अपोजिट कलर पहन के आया है आज। शूज व्हाइट है मेरे। यस, लेट्स गो। चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों, ध्यान देना। गुड मॉर्निंग एवरीवन। जो गुड मॉर्निंग नहीं बोलेगा उसका ब्रेकअप हो जाएगा। कुछ हुआ भी नहीं, अभी रिलेशन भी नहीं है, फिर भी डर रहे हैं सब लोग। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। आज हम देखने वाले हैं एलएलपी। पहली बात तो एलएलपी का लॉन्ग फॉर्म है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? आईची एआई के हिसाब से वो पहले मैं बोल दूं। पहला इंट्रोडक्शन टू एलएलपी, दूसरा इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी, पार्टनर्स एंड देयर रिलेशंस। रिलेशंस मतलब पार्टनर और उनके एक दूसरे से नहीं, कैसे बोलूं मैं? कुछ भी बोलूं तुम इसका गलत ही मतलब निकालोगे। संबंध जायज वाले, हाँ, नाजायज वाले नहीं। ठीक है, उसके बाद में फाइनेंशियल डिस्क्लोजर्स, फिर वाइंडिंग अप एंड रेजोल्यूशन ऑफ एलएलपी, डिफरेंस विथ अदर फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मीनिंग एंड कंसेप्ट, एडवांटेजेस एंड कैरेक्टर्स। सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा चाहूंगा कि हम ये इनकॉर्पोरेशन वगैरह तो सब बाद में पढ़ेंगे। फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एलएलपी एंड अदर फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो पहले तो उस चीज को हम देखते हैं। आ जाओ, कौन से पेज पे दिया है वो? सीरीज। पहले हम डिफरेंस देखेंगे तो हमको पढ़ना आसान हो जाएगा। ठीक है, इन्होंने सबसे लास्ट में दिया, हालांकि सबसे पहले देना चाहिए था बिकॉज पार्टनरशिप फॉर्म तुमने पढ़ लिया है। तो पार्टनरशिप फर्म के साथ एलएलपी का डिफरेंस देखो तो ऑटोमेटिकली आपको समझ में आएगा कि एलएलपी क्या है। फिर अगर आप कंपनी और एलएलपी का डिफरेंस देखो तो ऑटोमेटिकली आपको समझ में आएगा कि एलएलपी क्या है। ठीक है, अब बेसिक्स के लिए अगर मैं आपको थोड़ा सा बोलूं तो एलएलपी का मतलब होता है, आप ऐसा समझ लो, कंपनी के, किसके? कंपनी। जोर से बोलो, किसके? कंपनी के। और पार्टनरशिप के, काय के? पार्टनरशिप। कंपनी एंड पार्टनरशिप के बेस्ट फीचर्स आप जमा करके एक जगह पे जोड़ लो तो बन जाएगा एलएलपी। फॉर एग्जांपल, कंपनी की लायबिलिटी लिमिटेड होती है, पार्टनरशिप की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। लिमिटेड मतलब आपके पर्सनल एसेट दांव पे नहीं लगेंगे। अनलिमिटेड मतलब आपके घर का टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, सोने की थाली, चांदी का चम्मच, बीवी के बच्चे नहीं रहे, शादी मत करना, तूने बच्चों का भविष्य खतरे में। बीवी के गहने, ये सब दाव पे लग जाएगा या नहीं लग जाएगा? तो कौन सा अच्छा है, लिमिटेड लायबिलिटी अनलिमिटेड लायबिलिटी? तो एलएलपी ने लिमिटेड लायबिलिटी उठा लिया, इसलिए लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। समझ में आ रहा है? दूसरा, रूल्स और लॉस किसको ज्यादा लगता है, पार्टनरशिप फर्म को या कंपनी को? तो कंपनी को ज्यादा लगता है, पार्टनरशिप फर्म को कम लगता है। क्या अच्छा है, ज्यादा लॉ लगना है कम लॉ लगना? तो पार्टनरशिप के कम लॉस को एलएलपी ने उठा लिया। ठीक है, बेस्ट फीचर उठा रहा है एलएलपी। मुझे तो मैनेजमेंट कहां अच्छा होता है, कंपनी या पार्टनरशिप? मैनेजमेंट कंपनी में अच्छा होता है, सेपरेट मैनेजमेंट होता है। तो ये पावर को भी एलएलपी ने उठा लिया कि पार्टनर्स अलग, डेजिग्नेटेड पार्टनर्स अलग। डेजिग्नेटेड पार्टनर मतलब मैनेजमेंट। समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? उसके बाद में कोऑर्डिनेशन ज्यादा कहां अच्छा होता है, कोऑपरेशन पार्टनरशिप में, बिकॉज दो चार लोग होते हैं, कोऑपरेशन अच्छा होगा। जहां ज्यादा लोग वहां कोऑपरेशन कम। तो ये पार्टनरशिप के फीचर्स को एलएलपी ने उठा लिया, कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन, पार्टनरस एक साथ रहेंगे, अच्छे से कोऑर्डिनेट करेंगे। क्लियर है? तो एलएलपी बेस्ट फीचर उठा रहा है, लायबिलिटी उठा लिया कंपनी का, एट द सेम टाइम पार्टनरशिप में से कोऑपरेशन उठा लिया, इधर से कंपनी में से मैनेजमेंट उठा लिया। मैनेजमेंट किस तरीके से होना चाहिए, पार्टनरशिप फर्म में से उठा लिए कुछ बेसिक फीचर्स की, लॉज वगैरह कम लगते हैं, फीचर्स कम लगते हैं, रेगुलेशंस कम लगते हैं, वो चीजें। इससे आपका एक अच्छा स्ट्रक्चर बन जाएगा जिसमें दोनों के मैक्सिमम एडवांटेज रहेंगे। वो क्या है बोले, एक बाजू से एलएलपी। इस चीज को ध्यान में रखना और एक एक डिफरेंस पढ़ना, सब इमीडिएटली समझ में आएगा। रेडी? आराम से। और डिफरेंस समझ में आ गया ना तो एलएलपी एक्ट का आधा काम खत्म हो गया बेटा, फिर आपको ज्यादा कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आर यू रेडी? ऐसा कौन यस बोलता है, जोर से बोलो ये। ओवर एक्टिंग हो रही है आगे। रेगुलेशन एक्ट, ठीक है। मुझे बताओ एलएलपी के लिए कौन सा एक्ट लगता है,
लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट, ईयर कौन सा है 2008। 5 एक्ट हो गए अभी अपने सिलेबस में। कॉन्ट्रैक्ट का ईयर 19 बोला, मैं मर्डर कर दूंगा, याद रखना, ठीक है। सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, पार्टनरशिप एक्ट 1932, कंपनीज एक्ट 2013 एंड LLP एक्ट। क्लियर है आंसर सबको? हाँ है ना? जोर से बोलो सर ना। पार्टनरशिप एक्ट कौन से एक्ट में है? 1932। बॉडी कॉर्पोरेट इसमें से कौन सा है? व्हाट इज अ बॉडी कॉर्पोरेट? जो कंपनी के फॉर्म में सेपरेट पर्सन करके बाहर निकलेगा। फर्म इज नॉट अ बॉडी कॉर्पोरेट, पर LLP ये बॉडी कॉर्पोरेट है। बॉडी कॉर्पोरेट मतलब खुद का सेपरेट लीगल एंटिटी, खुद का आइडेंटिटी। पार्टनरशिप फर्म में उनका खुद का आइडेंटिटी नहीं होता, पार्टनरशिप फर्म का सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होता। जो पार्टनर्स का लायबिलिटी वो फर्म का, जो फर्म का वो पार्टनर्स का। LLP इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी एज दैट ऑफ कंपनी। कंपनी के जो कैरेक्टर है ना, आपने देखे थे 9 कैरेक्टर्स, याद है? कौन सा से बोलो एक बार। इनकॉर्पोरेट एसोसिएशन, उपास्य के इधर हाथ का बोलो एक बार। इनको आराम से। इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, सेपरेट लीगल एंटिटी, विषुम, परपेचुअल सक्सेशन, लिमिटेड लाइबिलिटी, ट्रांसफर ऑफ। ये हुआ था क्या? नहीं। चलो 6 ही हुए, बचे हुए अपने को इंटर लेवल पे आएंगे। अब LLP भी को भी सेम कैरेक्टर्स है। देखो कंपनी के सभी अच्छे कैरेक्टर्स उठा लिए। बोलो LLP के लिए इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, दैट्स व्हाई बॉडी कॉर्पोरेट, ठीक है। फिर आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, फिर सेपरेट लीगल, देखो सेपरेट लीगल एंटिटी फ्रॉम इट्स मेंबर्स, अगला डिफरेंस, ठीक है। फिर क्या? परपेचुअल, LLP में सेम आएगा परपेचुअल सक्सेशन। फिर लिमिटेड लाइबिलिटी, अनकॉमन सी। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? बोलो हाँ है ना? तो देखो एक एक डिफरेंस सब कैरेक्टर्स ऑफ कंपनी के ऊपर ही बनाया गया है। इट इज अ बॉडी कॉर्पोरेट, नॉट अ बॉडी कॉर्पोरेट। इट इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, इट इज नॉट अ सेपरेट लीगल एंटिटी। या फिर पार्टनर्स के ऊपर डिपेंड होता है, ग्रुप ऑफ पर्संस विथ नो सेपरेट लीगल एंटिटी। क्रिएशन अंडर LLP एक्ट, पार्टनरशिप फॉर्म रजिस्टर्ड भी हो सकती है, अनरजिस्टर्ड भी हो सकती है। पार्टनरशिप बाय एस्टोपल पढ़ा होगा ना तुमने? पार्टनरशिप बाय एस्टोपल, गजनी लोगो, गजनी को भी 15 मिनट याद रहता है। पार्टनरशिप बाय एस्टोपल पढ़ा है तुमने कभी? हाँ या ओ या सर या। रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन ऑफ LLP इज मैंडेटरी। पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी होता है क्या? नहीं। कैसा होता है? वॉलेंटरी। परपेचुअल सक्सेशन, रेडी? अब समझन साथ में पढ़ना है इसको। 1 2 3 बोलो क्या है? द डेथ और इंसानिटी और रिटायरमेंट और इंसॉल्वेंसी और द पार्टनर डज नॉट अफेक्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ द LLP. Members may join or leave, its existence continues forever. पर मुझे बताओ अगर पार्टनरशिप में पार्टनर मर गया तो फर्म डिसॉल्व, पार्टनर निपट गया, फर्म डिसॉल्व, पार्टनर अनसाउंड हो गया, फर्म डिसॉल्व, पार्टनर एग्जिट हो गया, फर्म डिसॉल्व, पार्टनर का ब्रेकअप हो गया, फर्म नहीं होता क्या? अच्छा ठीक है, आ गया। सो ये हो गया केवल एक बार उससे परपेचुअल सक्सेशन। नेम, LLP के नाम में एंड में हम LLP लिखते हैं, लेकिन पार्टनरशिप के नाम में हम पार्टनरशिप नहीं लिखते। हम एंड कंपनी वगैरह यूज कर सकते हैं, जैसे सैंडी बैंडी एंड कंपनी, ठीक है। जैसे रमेश सुरेश एंड कंपनी, मेसर्स रमेश एंड सुरेश एंड कंपनी। समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? कर तो है का रिकॉर्ड कर कहीं कैसे और करते मैं जाऊ दे रहू दे, ठीक है। ये होने के बाद में अगला वाला नेक्स्ट। फिर लाइबिलिटी, मुझे बताओ काय में लाइबिलिटी लिमिटेड है, काय में अनलिमिटेड है? LLP में लिमिटेड है, नाम ही लिमिटेड लाइबिलिटी है। और पार्टनरशिप में फिर डेजिग्नेटेड पार्टनर, मैंने बोला था मैनेजमेंट वाला एरिया। अब इसको जरा सीरियसली पढ़ना, एकदम सीरियस होके। शो मी योर सीरियस फेसेस, पढ़ो उसको। 1 2 3 बोलो क्या है? बचपन में ना A फॉर B फॉर C फॉर D फॉर डोंकी, है ना? तो जरा कोऑपरेशन में बोलो, जैसे A फॉर एप्पल बोलते हो। वापस से पढ़ो उसको। एटलीस्ट 2 डेजिग्नेटेड, व्हाट डू यू मीन बाय डेजिग्नेटेड पार्टनर? सर ऐसे पार्टनर जो डेजिग्नेटेड है। या समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना?
निकम्मो। डेजिग्नेटेड पार्टनर का मीनिंग होता है जो मैनेजमेंट संभालेगा। क्या संभालेगा? मैनेजमेंट। समझ में आ रहा है सबको? डेजिग्नेटेड पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में होता है क्या? तुमने पूरा पार्टनरशिप एक्ट पढ़ लिया, कहीं डेजिग्नेटेड पार्टनर का कंसेप्ट आया था क्या? नहीं। कॉमन सील, किसमें कॉमन सील होगा? एलएलपी। फर्म में होगा क्या? नहीं। लीगल कंप्लायंस, कहां ज्यादा लॉस अप्लाई करने पड़ेंगे? LLP. Only designated partner are responsible for compliance of all the laws, penalties, etc. Partners are responsible for all compliance and penalty. देखो, imagine, सुनो अच्छे से, नहीं तो ऐसा नहीं होना चाहिए सर तुमने पढ़ा दिया याद ही नहीं। समझो हमने एक LLP फॉर्म की, ठीक है? LLP का नाम था मुर्दा नहीं, शमशान LLP, ठीक है? क्या बोले एक बार उसे? शमशान LLP। मुर्दा शमशान नहीं, सिर्फ शमशान LLP। शमशान LLP, शमशान लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में 4 पार्टनर्स थे, मुर्दा, लाश, भूत, चुड़ैल। क्लियर है कंसेप्ट सबको? हाँ है ना? ये 4 कौन थे बोले एक बार उसे? पार्टनर। इनमें से 2 डेजिग्नेटेड रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल मुर्दा और भूत, ये दोनों डेजिग्नेटेड है, तो इन दोनों को ही कंप्लायंसेस देखने हैं लॉज के। जो लाश है और चुड़ैल है, ये दोनों के दोनों को कंप्लायंसेस देखने की जरूरत नहीं। लेकिन पार्टनरशिप फर्म में ऐसा नहीं होता। पार्टनरशिप फर्म में सभी पार्टनर्स को कंप्लायंसेस देखने पड़ते हैं। समझ में आ रहा है? एलएलपी में सिर्फ डेजिग्नेटेड पार्टनर को काम करना है, पार्टनरशिप फर्म में सभी पार्टनर्स को काम करना है। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? बोलो हाँ है ना? नेक्स्ट वन, 13वां, एनुअल फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट। एलएलपी रिक्वायर्ड टू फाइल एनुअल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, स्टेटमेंट ऑफ सॉल्वेंसी। व्हाट इज स्टेटमेंट ऑफ सॉल्वेंसी? कि फर्म इंसॉल्वेंट नहीं है, एलएलपी सॉल्वेंट है। सॉल्वेंसी कब कैसे होती है बता सकते हो? व्हाट इज इंसॉल्वेंसी? व्हेन लायबिलिटीज आर मोर देन असेट्स, तो क्या होता है? इंसॉल्वेंसी। बराबर है? हाँ ना? लायबिलिटी असेट ज्यादा है। मुझे एक बार बताओ, तुम्हारी असेट्स क्या है फिलहाल? तुम्हारी फिलहाल असेट्स क्या है? सिर्फ मोबाइल और कुछ हो के बाइक, बुक्स असेट है या लाइबिलिटी है? तो तुम्हारी असेट फिलहाल तुच्छ है। क्या है? और तुम्हारी लाइबिलिटी? फोन का बिल, उसके फोन का बिल, रिचार्जेस मारने का बिल, क्लास की ट्यूशन फीस, पेट्रोल का खर्चा, पार्टी का खर्चा, कपड़ों का खर्चा। फिलहाल तुम्हारी लाइबिलिटी तुम्हारे असेट से ज्यादा है। इसका मतलब तुम सब लोग, हाँ ना? मतलब तुम सब लोग दिवालिया हो, कंजड़। हाँ ना सर? कभी कभी तो ऐसा ही फीलिंग आता है सर, कभी कभी तो ऐसा लगता है कि सर सच्ची में हम ना सर जिंदगी में कुछ बचा नहीं है सर हमारे। बराबर है? बोलो हाँ है ना? हाँ क्या? हाँ निकम्मो। तुम्हारी लाइबिलिटी तुम्हारे असेट से ज्यादा होने की वजह से तुम इंसॉल्वेंट नहीं हो जाते। लाइबिलिटी असेट से ज्यादा होने के बाद इफ यू आर अनेबल टू पे योर ड्यूज, इफ यू आर क्या बोले एक बार? अनेबल टू पे योर ड्यूज, तो इंसॉल्वेंसी होती है। फिलहाल यू आर एबल टू पे योर ड्यूज, खुद पे करो या पेरेंट्स से पैसे लो, बट यू आर पेइंग द सेम, दैट मीन्स यू आर सॉल्वेंट। दैट मीन्स यू आर क्या बोले एक बार उसे? सॉल्वेंट। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोले सर ना। अब यहां पे पढ़ना, एलएलपी इज रिक्वायर्ड टू फाइल एनुअल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ सॉल्वेंसी, एनुअल रिटर्न with the registration of LLP every year. Clear? Partnership firm is not required to file any annual document with the registrar of the firm. Clear है? कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट फाइल करने की पार्टनरशिप को जरूरत नहीं, अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म भी हो सकता है। फॉरेन पार्टनरशिप, फॉरेन नेशनल्स कैन बिकम पार्टनर्स इन द LLP। बाहर का कोई बंदा है, पीटर, लड़की होगी तो पिटरी, ठीक है? अगर पीटर या पिटरी को इंडिया में एलएलपी में पार्टनर बनना है, बन सकते हैं क्या बोले एक बार जो से? हाँ। लेकिन अगर पीटर या पिटरी को इंडियन फर्म में एलएलपी में नहीं, फर्म में पार्टनर बनना है, तो बन सकते हैं क्या? नहीं। इंडियन पार्टनरशिप फर्म डालने के लिए इंडियंस की ही जरूरत होती है। आइडिया क्लियर है? नेक्स्ट वन, माइनर एज ए पार्टनर। माइनर कैन नॉट बी एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ द एलएलपी, बट माइनर कैन बी द एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ द पार्टनरशिप। ये तुमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है।
तो समझ में आ रहा है एलएलपी थोड़ा बहुत क्या है? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? आगे अब एलएलपी और कंपनी के बीच का डिफरेंस, ठीक है? तो अभी अपन एक मस्त काम करेंगे, पूछो क्या? अपन सिर्फ हेडिंग देखेंगे। बंद करो ना बुक, फिर बुक खुली है बोले तो बंद करो। सब जन बुक बंद करेंगे, तुमको अटेम्प्ट की कसम। मैं अटेम्प्ट की कसम दिया, फिर मेरे को कौन बोलना, ठीक है? हम एलएलपी और कंपनी का डिफरेंस देख रहे हैं, देखते हैं अपने को कितना आता है। वेदर आर वी क्लेवर इनफ? रेडी, लेट्स गो। रेगुलेशन, एलएलपी कौन सा एक्ट में रेगुलेट होता है? और कंपनी, ठीक है? मेंबर्स और पार्टनर्स, कंपनी में मेंबर होते हैं, पार्टनर होते हैं? एलएलपी में क्या होता है? पार्टनर्स। क्लियर है? कंपनी में मेंबर्स कितने होते हैं? पब्लिक में 7, प्राइवेट में 2, ओपीसी में 1, एलएलपी में मिनिमम कितने चाहिए? 2। नेक्स्ट वाला, इंटरनल गवर्नेंस स्ट्रक्चर। किसका इंटरनल गवर्नेंस स्ट्रक्चर सोफिस्टिकेटेड है, मतलब डिसाइडेड है, कंपनी या एलएलपी? कंपनी का। कंपनी का इंटरनल स्ट्रक्चर एलएलपी से कभी भी स्ट्रांग रहेगा। एलएलपी का इंटरनल स्ट्रक्चर इतना स्ट्रांग रहेगा क्या? नहीं। नेम, मुझे बताओ, नाम में एलएलपी के क्या वर्ड यूज होता है? एलएलपी। और कंपनी के नाम में? लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड। क्लियर है? उसके बाद में नंबर ऑफ मेंबर्स एंड पार्टनर्स, ये तो ऑलरेडी देख लिया हमने, 7, 3 और 1, 7, 2 और 1, इधर कितने? मिनिमम 2। फिर लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स इन द कंपनी, लिमिटेड या अनलिमिटेड है? लिमिटेड है। एलएलपी में भी लाइबिलिटी कैसी होती है? लिमिटेड। पर एलएलपी में लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनर्स की होती है, कंपनी में लिमिटेड लाइबिलिटी मेंबर्स की होती है, डायरेक्टर्स की नहीं। ठीक है? डायरेक्टर तो सिर्फ मैनेजमेंट होता है ना, बोलो हाँ है ना? एलएलपी में जितना कैपिटल इन्वेस्ट करोगे उतनी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। कंपनी में तो हमने गारंटी कंपनी भी देखा, और गारंटी कंपनी में कैपिटल होता है क्या? नहीं। क्लियर है? तो लाइबिलिटी लिमिटेड दोनों में है, पर तरीके अलग है। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? जोर से बोलो ऐसा ना। नेक्स्ट वाला, मैनेजमेंट। मुझे तो कहां मैनेजमेंट बेटर होगा, एलएलपी या फर्म? एलएलपी या कंपनी? कंपनी में। एलएलपी तो जुगाड़ चल रहा है। नेक्स्ट वाला, मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स और डेजिग्नेटेड पार्टनर। एलएलपी में मिनिमम कितने डेजिग्नेटेड पार्टनर चाहिए? 2। हालांकि पब्लिक कंपनी में मिनिमम 3 डायरेक्टर्स चाहिए, प्राइवेट में मिनिमम 2 और ओपीसी में मिनिमम 1। 3, 2, 1, 7, 2, 1, 7, 2, 1 मेंबर, 3, 2, 1 डायरेक्टर्स। समझ में आए? अब खोल के देख लो डिफरेंस। ओपन करो और रीड करो एक बार मन के मन में, पूरा का पूरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है मार्क करके रखो। रूट है। चलो पढ़ लिया सबने? सांगा हो? ठीक है, अब हम जा रहे हैं नेक्स्ट वाले कंटेंट के ऊपर, दैट इज इनकॉर्पोरेशन ऑफ, क्या है बोले एक बार उसे? एलएलपी। एक काम करोगे, छोटा सा लिटिल स्मॉल मिलाते जाओ। कंपनी के इनकॉर्पोरेशन का प्रोसेस देखा था हमने, याद है? 7 स्टेप वाला। जाओ एक बार उसको रीड करो जरा। रजिस्टर में लिखा था हमने, वो प्रमोटर था, कंपनी सिलेक्शन करता था,
MOA फाइल करता था, कुछ याद आया? जाओ वो प्रोसेस पढ़ो जरा एक बार। पढ़ा सबने? डन एवरीबॉडी? बोलो हाँ है ना। नेक्स्ट चीज हमने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन देखा था। कितने क्लॉजेस थे मेमोरेंडम के? 7। कौन कौन से बोले एक बार? नेम, ऑब्जेक्ट, रजिस्टर्ड ऑफिस, कैपिटल, सब्सक्रिप्शन, लाइबिलिटी और नॉमिनेशन। समझ में आ रहा है सबको? बोलो हाँ है ना। वो सातों क्लॉज एक बार रीड करो वापस से। पढ़ा सबने? हो गया पढ़ना? बोलो हाँ है ना। पक्का हो गया एवरीबॉडी? डन? उधर हो गया क्या? पक्का हो गया? अगर आपने दोनों पढ़ लिया तो तुम्हारा एलएलपी का इनकॉर्पोरेशन का प्रोसेस भी खत्म हो गया। देख लो, हम कंपनी इनकॉर्पोरेशन में सबसे पहला स्टेप क्या लेते हैं? बोलो लीगल कॉन्स्टिट्यूशन। मुझे तो एलएलपी भी कैसी कॉन्स्टिट्यूट होनी चाहिए? लीगली। फिर हम क्या करते हैं? सिलेक्शन ऑफ प्राइवेट पब्लिक कंपनी या ओपीसी। यहां तो ऑप्शन नहीं है ना, यहां तो एक ही एलएलपी बन सकती है जिसके अंदर मिनिमम कितने में पार्टनर्स लगेंगे? 2। फिर आप कंपनी में क्या करते थे? डॉक्यूमेंट फाइल करते थे, एमओए। यहां आपने फाइल करने हैं नॉर्मल डॉक्यूमेंट जो इनकॉर्पोरेशन के लिए लगेंगे। फिर आप किससे सर्टिफिकेशन लेते थे? सीएसीएस। यहां पे आप सीएसीएस सीएमए का सर्टिफिकेशन ले रहे हो, क्लियर है? और फिर आप एफिडेविट वगैरह फाइल करते थे। सब्सक्राइबर विद देयर नेम एंड डिटेल एंड एफिडेविट शुड बी फाइल्ड, ठीक है? नीचे all the requirements and the rules made thereunder shall be complied in respect of incorporation। और ये सब डॉक्यूमेंट आप किसको फाइल करते थे? बोले एक बार कंपनी में आरओसी। See this, the incorporation document shall be filed with the manner and fees as may be prescribed with the registrar। क्लियर है? फिर हमारे मेमोरेंडम में कितने क्लॉजेस थे? 7। सबसे पहला कौन सा? ठीक है, स्टेट द नेम ऑफ एलएलपी। दूसरा क्लॉज ऑब्जेक्ट, स्टेट द बिजनेस ऑफ द एलएलपी। तीसरा क्लॉज रजिस्टर्ड ऑफिस, registered office of the LLP
एड्रेस ऑफ द मेंबर्स वगैरह एक्सेट्रा, नेम एंड एड्रेस ऑफ द पर्संस इन्वॉल्व, उसके बाद में कंटेन सच अदर इंफॉर्मेशन अबाउट द एलएलपी। ऑब्वियसली आप कैपिटल इंक्लूड करोगे अंदर, कैपिटल क्लॉज। फिर कौन सा? सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन मतलब वही पार्टनर्स, डेजिग्नेटेड पार्टनर्स कौन है, क्लियर है। और सबसे आखिरी का क्लॉज कौन सा आएगा? लायबिलिटी। तो अगर आप देखो, आपने कंपनी इनकॉर्पोरेशन पढ़ा होगा ना, तो आप एलएलपी का भी इनकॉर्पोरेशन सेम तरीके से लिख सकते हो। सिर्फ एलएलपी इनकॉर्पोरेशन में इनकॉर्पोरेशन का प्रोसेस और मेमोरेंडम के क्लॉजेस आते हैं। समझ में आ रहा है? हमने ये भी देखा था कि बंदे ने एफिडेविट देना चाहिए कि वो डिस्क्वालिफाइड नहीं है, जो बोल रहा है सच बोल रहा है, डिस्क्वालिफाइड नहीं है, बार्ड नहीं है। समझ में आ रहा है सबको? और फ्रॉडुलेंट नहीं है। यहां पे भी जो भी इंफॉर्मेशन दे रहा है वो सब उसको मालूम है कि सही है, ही बिलीव इट टू बी ट्रू। और अगर उसने गलत इंफॉर्मेशन दिया तो 2 साल तक की जेल, 10,000 से लेकर 5 लाख तक का फाइन। तो बेसिकली एलएलपी इनकॉर्पोरेशन इज ए इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी प्लस क्लॉजेस ऑफ मेमोरेंडम, ठीक है। पर ये हमने सिर्फ नजरिया देखा, अब अपन इसको याद करेंगे, ठीक है। मतलब आपके चेहरे पे अभी जो 12 बजे है उसको अपन वापस से लेके 1 बजे पे आ जाए। समझ में आ रहा है? तो अब कैसे स्ट्रक्चर करना है? बहुत सिंपल है, मैंने आपको तरीका दे दिया कैसे करना है, अब थोड़ा सा खुद का दिमाग लगाना, ठीक है। पॉइंट नंबर 1 क्या आएगा, बोलो? लीगली कॉन्स्टिट्यूट होना। वो तो कॉमन ही रहेगा ना, ऐसा थोड़ी है कि एलएलपी इलीगली भी कॉन्स्टिट्यूट हो सकता है। सो सब जन ऊपर देख के बोलो और सब बोलेंगे। पॉइंट क्या आएगा? लीगल कॉन्स्टिट्यूशन। फिर उधर आप सिलेक्शन करते थे, यहां सिलेक्शन करना ही नहीं है, यहां सीधे मैम डेजिग्नेटेड पार्टनर बोलने, मिनिमम कितने होने चाहिए? 2। फिर तीसरा, अब वहां आप डॉक्यूमेंट फाइल करते थे, एमओए ए, यहां इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट फाइल करेंगे। कौन सा डॉक्यूमेंट? इनकॉर्पोरेशन। वहां सीएसीएस सीएमए, यहां अगेन सीएसीएस सीएमए का एफिडेविट। क्लियर है कंसेप्ट? वहां एफिडेविट दैट यू आर नॉट बार्ड, you are not restricted, you are not disqualified, you are not fraudulent। यहां पे भी सेम देना है आपको, that all information you have given is true, it is not false। समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? you are not barred and you are not fraudulent। सेम एफिडेविट भी लिख सकते हो। क्लियर है आंसर? नेक्स्ट पॉइंट वहां पे क्या था? ये सब चीजें किसको फाइल करनी है? आरओसी। यहां पे भी किसको फाइल करनी है? आरओसी। क्योंकि आपको एक बात बताओ, कंपनी का आरओसी और एलएलपी का आरओसी सेम ही है। ये दोनों मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में ही आते हैं। काय में? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ये रन करती है निर्मला सीतारामन। निर्मला सीतारामन मालूम है? इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर है ना अभी। लास्ट टाइम वो जेटली बाबा थे, बाबा जेटली। फिर उसके पहले चिदम्बरम थे, वो भी गया वो जेल में गया, जेटली बाबा ऊपर चले गए। बोलो हाँ है ना? अभी निर्मला सीतारामन है। क्लियर है आंसर? तो एलएलपी भी एमसीए में रन होता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। कंपनी भी एमसीए में रन होता है। तो आप एप्लीकेशन किसको करोगे? रजिस्ट्रार। और फिर आपको लाइसेंस मिल जाएगा क्या? हाँ। क्लियर है? अब एलएलपी में एडिशनल पॉइंट कौन से आएंगे? दैट इज द इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट ऑफ एलएलपी शॉल कंटेन नेम, ऑब्जेक्ट, मेमोरेंडम के क्लॉजेस है ना? बोलो क्या? नेम, ऑब्जेक्ट, रजिस्टर्ड ऑफिस, कैपिटल, बिंदास लिखना, कैपिटल भी लिख सकते हो, सब्सक्रिप्शन। पर यहां सब्सक्राइबर नहीं होते, यहां पार्टनर होते हैं। तो सब्सक्रिप्शन की जगह पे आप क्या लिखोगे? पार्टनर्स। क्लियर है आंसर? एंड लायबिलिटी विल बी ऑलवेज लिमिटेड। क्लियर है? ओपीसी का नॉमिनेशन क्लॉज तो यहां पे भी नहीं होता, वो तो सिर्फ ओपीसी में होता है। तो ये आपके आंसर राइटिंग पॉइंट बन जाएंगे किसके? एलएलपी। टेंशन लेने की जरूरत नहीं। कंपनी का इनकॉर्पोरेशन, कंपनी का मेमोरेंडम इज इक्वल टू एलएलपी का इनकॉर्पोरेशन। क्लियर है? तो पहले इक्वेशन लिख के रुको, लिखना incorporation, process of incorporation of company, process of incorporation of company plus clauses of LLP plus clauses of memorandum plus clauses of memorandum is equal to incorporation is equal to incorporation of LLP is equal to incorporation of LLP process। ठीक है? सभी पॉइंट लिख पाओगे? नो सर, यस, नो सर, सर बोलो, सभी लिख पाओगे? नहीं लिख पाओगे? नो सर, यस सर बोलो। वापस एक बार चलो रिवाइज करते। पेन नीचे रखो।
ऐसे कैसे नहीं लिख पाओगे? लिख पाओगे, अगर एग्जाम में आया तो तुमको ही लिखना, मैं थोड़ी आऊंगा वहां पे, मेरा सीए हो गया है। क्लियर है क्या? एक बार फिर से सीए करूं? एक चीज याद रखना, लड़की को उम्र, लड़के को सैलरी और सीए को अटेम्प्ट, ये कभी पूछते नहीं है। ये पाप है, पर इस पाप का भी बाप है। पूछो क्या? सीए को बोलना कि तू फिर से सीए कर गए। तुम किसी भी इंडिया के सीए को बोलो कि तू वापस सीए कर, वो कभी नहीं करेगा। समझ में आ रहा है सबको? बोलो हाँ है ना? एक बार पास हो गए वापस गारंटी नहीं है। समझ में आ रहा है सबको? बोलो हाँ है ना? तो वापस पास होंगे, इसका कोई दोबारा सीए करने की इच्छा में नहीं है। हो गया पास, गेम ओवर, खत्म, बात वही फिनिश हो गई। क्लियर है मतलब सीए है। ठीक है, चलो अब मैं चाहूंगा नीचे पॉइंट काउंट करना। पहला पॉइंट क्या है? लीगल कॉन्स्टिट्यूशन। सब मेरे को पॉइंट 1 दिखाओ। 1 सिर्फ दिखाना नहीं है, बोलना भी है। बोलो लीगल कॉन्स्टिट्यूशन। सब जन बोले लीगल। क्या बोला? लीगल कॉन्स्टिट्यूशन। बोलो पॉइंट 2 दिखाओ मैडम। 2 ठीक है। दूसरा पॉइंट पूछो क्या? उधर सिलेक्शन ऑफ कंपनी था, यहां कुछ नहीं, यहां सिर्फ 2 पार्टनर्स विल बी रिक्वायर्ड। सिलेक्शन ऑफ कंपनी की जगह पे कितना? 2 पार्टनर्स विल बी रिक्वायर्ड, जो डेजिग्नेटेड होने चाहिए। क्या होने चाहिए? डेजिग्नेटेड। चीटिंग मत करो, चीटर पॉक लोगो। बुक पेन नीचे रखो, लोगो लिखो। पॉइंट नंबर 3, वहां क्या फाइल कर रहे थे? एमओए। यहां क्या फाइल करोगे? इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट। मैडम 3 पॉइंट। हाँ, कौन से डॉक्यूमेंट बोले एक बार? इनकॉर्पोरेशन। उधर क्या था चौथा? सीएसीएस सीए में। यहां पे भी क्या है? एफिडेविट। क्लियर है? वहां 5वां क्या था? डिक्लेरेशन एंड एफिडेविट था। यहां पे भी सेम है, दैट द डेजिग्नेटेड पार्टनर शॉल फाइल एफिडेविट दैट दे हैव नॉट गिवन एनी फॉल्स इंफॉर्मेशन, एवरी इंफॉर्मेशन इज ट्रू। क्लियर है? एवरी इंफॉर्मेशन इज ट्रू, ये एफिडेविट देना है। तो यहां पे भी है। वहां 6वां क्या था? किसको फेंक के मारना है? ये सब आरओसी। यहां पे भी किसको फेंक के मारना है? आरओसी। क्लियर है? ये 6 पॉइंट हो गए। 7वें पॉइंट के अंदर द एलएलपीज इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट शॉल कंटेन 6 पॉइंट्स। कौन से 6 पॉइंट? मेमोरेंडम के 6 क्लॉजेस। कौन कौन सा? इसमें सब पॉइंटिंग करना। 7वें पॉइंट में एबीसीडी आएगा। पहला नेम ऑफ एलएलपी, दूसरा ऑब्जेक्ट ऑफ एलएलपी, तीसरा रजिस्टर्ड ऑफिस, चौथा कैपिटल कंट्रीब्यूटर, 5वां हाउ मेनी पार्टनर्स एंड देयर डिटेल, और 6वां लायबिलिटी। हो गया इनकॉर्पोरेशन एलएलपी का। अब तो लिखो ना, क्या कर रहे हो? हो गया? और थोड़ा सेंटेंसेस में कन्वर्ट करना जरा, एकदम शॉर्ट शॉर्ट में मत लिख के आ जाना। जितने मैंने वर्ड बोले उतने ही लिख के आएंगे, नहीं तो। पॉइंट 1 सिलेक्ट लीगल कॉन्स्टिट्यूशन। हो गया। पगले हो क्या जिंदगी के अंदर? सेंटेंस में कंस्ट्रक्ट करो जरा उसको। एग्जाम में क्या 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 पॉइंट है? लीगल कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसा लिखोगे क्या? सेंटेंस में कंस्ट्रक्ट करो जरा। क्या बोलोगे? बोलो हिंदी में। पहला पॉइंट, एलएलपी ये लीगली कॉन्स्टिट्यूट करना चाहिए। सब बोलना पड़ता है। लगाओ दिमाग। मैं नहीं, हिंदी में भी नहीं बोलेगा। लिखो, देखते ही अपन कितनी गलतियां करते। तो गो फॉर इट। सेंटेंस चाहिए। जिसने सेंटेंस नहीं लिखा मैं उसका आंसर काट दूंगा, बुक जब्त कर लूंगा, वापस दूंगा नहीं, याद रखना। उसकी और साइड वाले की भी। करो सेकंड पॉइंट, सोचो क्या है, सेंटेंस में कन्वर्ट करके लिखो बकायदा। सोचो तुम्हारी एग्जाम ही चल रही है, अब लिखो। एग्जाम चल रही है मत बोलो सर, फेंक फाक के आ जाएंगे वहां पर। हाँ, अब समझ में आ रहा है?
तकलीफ पॉइंट्स में कभी नहीं होती, तकलीफ हमेशा होती है इंग्लिश में। क्लियर है? करो जरा, अंग्रेजी में कंस्ट्रक्ट करना ही तकलीफ होता है। हुई रिंगटोन है वो, डर गए क्या? अच्छी बात है, डरा कर थोड़ा कभी कभी। अच्छे से कंस्ट्रक्ट करो, ध्यान दो, लिखो। आप चाहिए तो पिछले पॉइंट्स का रेफरेंस ले सकते हो इफ यू विश फॉर कंस्ट्रक्शन। सॉरी, एलएलपी इनकॉर्पोरेशन नंबर देगा, वो हम बाद में लिखेंगे। पहले जितने बोले उतने ही पॉइंट लिखो। आप फाइल करने का लिखो, बाद में हम देखेंगे नंबर वगैरह। जम रहा है क्या? जमाओ जमाओ, करो जुगाड़ जरा, लिखना तो पड़ेगा। सब्सक्रिप्शन क्लॉज की जगह पे सिर्फ 2 पार्टनर वाले लिखना है। एमओए की भी क्लॉजेस लिख लिए? चलो गुड। पॉइंट वाइज लिखा सबने? चलो करो कंप्लीट फटाफट।
डन एवरीबॉडी? हो गया सबका? बोले सर नो? लिखना हो गया? पॉइंट एक बार टैली करना. पॉइंट नंबर 1, द एलएलपी शॉल बी कॉन्स्टिट्यूटेड लीगली या लीगली कॉन्स्टिट्यूटेड. पॉइंट नंबर 2, there should be 2 partners, designated partners for incorporation of the LLP. Point number 3, LLP shall file the documents which are required for the incorporation that are also called as constitutional document. आप उसको constitutional document भी बोल सकते हो. Point number 4, all the documents shall be verified by CA, CS or CMA. Point number 5, the designated partners or partners of LLP shall give an affidavit that whatever information they have given is a true information and they have not given any false information. Next point, these documents shall be filed with the ROC and LLP can be incorporated accordingly. Next point, the LLP's incorporation shall have following terms. First point, उसके अंदर A, the name of the LLP. Point number B, object of the LLP. Point number C, registered office. Point number D, capital which is contributed by partners. ये लिखना जरूरी है. Point number E, सब्सक्राइबर्स. यहां सब्सक्राइबर नहीं आएगा, पार्टनर्स आएगा. पार्टनर्स एंड डेजिग्नेटेड पार्टनर्स डिटेल. पॉइंट नंबर F, द लाइबिलिटी ऑफ द एलएलपी ऑफ ईच ऑफ द पार्टनर्स. कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? लाइबिलिटी ऑफ ईच ऑफ द पार्टनर लिखना जरूरी है. क्लियर है? ये होने के बाद नेक्स्ट वाला अब मैं लिखवा रहा हूं. नेक्स्ट पॉइंट उसको लिखना. आफ्टर फाइलिंग ऑल दीज डॉक्यूमेंट्स, आफ्टर फाइलिंग ऑल दीज डॉक्यूमेंट्स, ROC will incorporate a LLP. ROC will incorporate a LLP and give the certificate of incorporation under official seal of ROC. Full stop. Official seal of ROC. नेक्स्ट पॉइंट, मुझे बताओ सभी एलएलपी के कम्युनिकेशन कहां किए जाएंगे? रजिस्टर्ड ऑफिस. तो नहीं, और अगर वो चेंज करना रहा तो कर सकते हैं क्या? उसके लिए एक पॉइंट लिखना. all the official communications shall be made at registered office of LLP by registered post, at registered office of LLP by registered post. Next point, LLP can change its registered office by notice to ROC upon filings. फुल स्टॉप. फाइलिंग मतलब आपको आरओसी को फाइल करना पड़ेगा कि रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज हो चुका है. नेक्स्ट पॉइंट, इन केस ऑफ कॉन्ट्रावेंशन penalty is 2,000 to 25,000. In case of contravention, penalty is 2,000 to 25,000. Full stop. लिख लिया सबने? बोलो हाँ है ना? उसके बाद हेडिंग डालना नेम सिलेक्शन प्रोसेस फॉर एलएलपी. नेम सिलेक्शन प्रोसेस फॉर एलएलपी.
अच्छा, मुझे तो नेम सिलेक्शन प्रोसेस इनकॉर्पोरेशन के पहले करना चाहिए या बाद में? जोर से बोलो, पहले या बाद में? ऑब्वियसली पहले, उसके सिवा इनकॉर्पोरेशन कैसे होगा? तो नेम सिलेक्शन का एक प्रोसेस है। अब थोड़ा सा इसको डिस्कस करते हैं, फिर पॉइंट्स बनाएंगे, ठीक है? मुझे तो नेम कैसा चाहिए? आइडेंटिकल या सिमिलर चलेगा कि किसी और नाम से? कल तुमने रखा टाटा एलएलपी, चलेगा क्या? नहीं। इन्फोसिस एलएलपी चलेगा? जोर से बोलो, चलेगा क्या? तो आइडेंटिकल या सिमिलर नेम चलेगा एलएलपी का? नहीं। तो पॉइंट नंबर 1 आपका क्या आएगा? आइडेंटिकल सिमिलर नेम नहीं चलेगा। ऑफेंसिव नेम चलेगा क्या? जैसे मैंने एलएलपी का नाम रखा आईच्या गावात एलएलपी, चलेगा? जोर से बोलो, चलेगा? तो पहला आइडेंटिकल और सिमिलर नहीं चलेगा, दूसरा ऑफेंसिव नहीं चलेगा। ऑफेंसिव जोर से बोलो नहीं चलेगा। क्लियर है? अच्छा, एक ही ऑप्शन दो नाम का या 2-4 ऑप्शन देने चाहिए? मेरे पास ऑप्शन भी तो रहने चाहिए। समझो मैंने एक ही ऑप्शन दिया और वो किसी से ऑलरेडी मैच हो रहा है, आइडेंटिकल हो रहा है, तो ऑप्शंस भी तो ज्यादा देने पड़ेंगे। तो आपको 2-4 ऑप्शंस एलएलपी के लिए देने पड़ेंगे। समझ में आ रहा है? फिर आरओसी उसमें से एक आधा नाम चूज करेगा और आपके लिए नाम रिजर्व करेगा। क्या करेगा? रिजर्व। जो एक बार आरओसी ने नाम रिजर्व कर दिया, वो नाम समझो 20 दिन के लिए, 30 दिन के लिए रिजर्व्ड है, तो फिर आपने इनकॉर्पोरेशन का प्रोसेस वो 30 दिन में शुरू करना है। एक बार वापस समझना, ये टाइमलाइन है, लाइन हमेशा सीधी। क्लियर है कंसेप्ट? बहुत अच्छे से ध्यान देना। आप जब एलएलपी बनाते हो तो सबसे पहले आप नाम के लिए अप्लाई करोगे। काय के लिए अप्लाई करोगे? नाम। आइडेंटिकल और सिमिलर नाम नहीं चलेगा, ऑफेंसिव नाम नहीं चलेगा, और नाम के साथ क्या देने पड़ेंगे? ऑप्शन। सब जन बोलो, क्या देने पड़ेंगे? ऑप्शन। आपने ऑप्शन दिए, फिर आरओसी नाम को क्या करेगा? रिजर्व। परमानेंटली रिजर्व करेगा, टेम्पररी रिजर्व करेगा, और उस रिजर्वेशन के पीरियड में आपने क्या करना चाहिए? इनकॉर्पोरेशन का प्रोसेस। समझ में आ रहा है? एक बार इसको रीड करते हैं, मतलब आपको और आइडिया क्लियर होगा। ठीक है? सबसे पहला पॉइंट, ये तो सभी को पता होगा, सब जन साथ में। रेडी? 1 2 3 है पढ़ना है। रेडी? लेट्स गो। एवरी लिमिटेड लाइबिलिटीज है। अबे इधर 1 2 3 बोलो, क्या है? एवरी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप शॉल लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप और एक्रोनिम LLP at the last word of its name. Point number 2. अबे पढ़ो। No LLP shall be registered by a name which in the opinion of CG मतलब central government is undesirable or identical or too nearly resemble to that of any other partnership, LLP और कंपनी। कंपनी मतलब बॉडी कॉर्पोरेट और ट्रेडमार्क और रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क और ट्रेडमार्क सब्जेक्ट टू एप्लीकेशन, जो भी बोला है ट्रेडमार्क एक्ट 1999। तो ना ही किसी एलएलपी का नाम, ना ही किसी फर्म का नाम, ना ही किसी कंपनी का नाम, ना ही कोई ट्रेडमार्क, ना ही कोई रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क, इनसे आपका नाम सिमिलर आइडेंटिकल होना नहीं चाहिए। कल तुमने खोला BMW LLP, चलेगा क्या? अनडिजायरेबल ऐसे नाम नहीं चलते जो आइडेंटिकल, सिमिलर या अनडिजायरेबल है। क्लियर है कंसेप्ट? कल तुमने खोला देश डुबाओ LLP, चलेगा? जोर से बोलो। कल तुमने खोला पुणे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन LLP, चलेगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया LLP, चलेगा क्या? तो सीजी के हिसाब से ये LLP वी स्मार्ट LLP, हाँ क्या? हाँ नहीं चलेगा, ऑलरेडी रजिस्टर्ड कंपनी है हमारे नाम पे। आगे रिजर्वेशन ऑफ नेम, सब जन साथ साथ है। मैंने बोला था नाम रिजर्व करना है। एवरीबॉडी टुगेदर 1 2 3 बोलो, क्या है? रुको, थोड़ा ब्रेक ले लो बीच में, यहां खत्म होने के बाद में थोड़ा सा एक सांस ली, शुरू, रुको थोड़ा। ठीक है? तो स्पेसिफाइड फॉर्मेट में, स्पेसिफाइड वे में तुमने नाम के लिए अप्लाई करना है। नेम ऑफ प्रपोज LLP, नेम टू विच द LLP प्रपोज वांट टू चेंज इट्स नेम। देखो, एक तो नया नाम और एग्जिस्टिंग LLP है, तो नाम कहां चेंज करना है, दोनों का प्रोसेस एक में ही है। पॉइंट नंबर 2, सब जन साथ में 1 2 3 बोलो, क्या है? अपॉन रिसीट ऑफ द एप्लीकेशन
by central government in a matter that the name to be reserved is not one which may be rejected on a ground referred in subsection 2 of section 15, reserves the name for a period of 3 months from the date of intimation by. क्लियर है? कितने महीने तक नाम रिजर्व रहेगा? 3. तुमने नाम के लिए अप्लाई किया, 3 महीने तक नाम रिजर्व. अब ये 3 महीने में तुमको एलएलपी को क्या करना पड़ेगा? इनकॉर्पोरेट. समझ में आ रहा है पक्का? नीचे चेंज इन नेम ऑफ एलएलपी. अगर तुमको नाम चेंज करना है, बिना देखे बोलो जरा, नाम चेंज करना है, क्या करोगे? आरओसी को अप्लाई करोगे. काय के साथ अप्लाई करोगे? ऑप्शनल नाम के साथ अप्लाई करोगे. बोलो हाँ है ना? ऑप्शनल नाम के साथ अप्लाई करोगे तो ऑप्शनल नाम अनडिजायरेबल चलेगा क्या? ऑप्शनल नाम सिमिलर आइडेंटिकल चलेगा क्या? तो पहला पॉइंट वही आएगा, ऑप्शनल नाम भी सिमिलर आइडेंटिकल नहीं होना चाहिए, ऑप्शनल नाम भी अनडिजायरेबल नहीं होना चाहिए. और फिर तुमने किसको अप्लाई करना है? आरओसी. वो भी नाम कितने महीने के लिए रिजर्व होगा? 3 महीने. देखो कुछ झूठ थोड़ी ना बोला अपन ने, देखो सेम बोला है उन्होंने, सेम प्रोसेस. ऑप्शनल नाम के लिए आप अप्लाई कर सकते हो. आइडेंटिकल नियरली सिमिलर नहीं चलेगा, अनडिजायरेबल एज पर सीजे नहीं चलेगा. सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 मतलब ऊपर जो भी पड़ा अनडिजायरेबल. और आप जो नाम दोगे कितने महीने का रिजर्व रहेगा? 3 महीने. क्लियर है आंसर सबको? एलएलपी नए नाम के साथ इनकॉर्पोरेट होगी. कॉन्ट्रावेंशन किया 10,000 से 5 लाख. क्लियर है? एलएलपी विच फेल्स टू कंप्लाई विद द डायरेक्शंस विल बी लायबल टू 10,000 to 5 लाख. डेजिग्नेटेड पार्टनर ऑफ द एलएलपी, एलएलपी को 10,000 से 5 लाख है, पार्टनर्स को 10,000 से 1 लाख. मतलब एलएलपी को पेनल्टी अलग और पार्टनर्स को पेनल्टी अलग. समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोलो सर ना. पॉइंट बनाते हैं नेम एप्लीकेशन के. नेम एप्लीकेशन प्रोसेस क्या आएगा? पॉइंट 1, द नेम शॉल नॉट बी आइडेंटिकल और सिमिलर. क्लियर है? पॉइंट नंबर 2, द नेम शॉल नॉट बी ऑफेंसिव और अनडिजायरेबल. पॉइंट नंबर 3, ऑप्शन शुड बी गिवन फॉर द नेम टू किसको बोले एक बार? आरओसी. पॉइंट नंबर 4, आरओसी विल रिजर्व नेम फॉर हाउ मेनी मंथ्स? 3 मंथ. पॉइंट नंबर 5, इनकॉर्पोरेट कंपनी विद इन 3 मंथ. प्रोसेस टू नेम एप्लीकेशन प्रोसेस ऐसा डालना, नेम एप्लीकेशन प्रोसेस. जम रहा क्या? जमया?
चलो हो गया सबका? बोलो हाँ है ना? नेक्स्ट चीज, अब आ जाओ, आज कॉन्सेंट्रेट करना, अच्छे तरीके से ध्यान देना। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलएलपी, हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी पढ़े थे? बोलो हाँ है ना? आज हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलएलपी पढ़ेंगे। रेडी? एक बार सभी के सभी करो। सबसे पहला कौन सा है? इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, सेपरेट लीगल एंटिटी, परपेचुअल सक्सेशन, लिमिटेड लायबिलिटी, कॉमन सेल। मुझे बताओ 6 के 6 कैरेक्टर एलएलपी को लगने चाहिए क्या? बोलो हाँ है ना? देखते हैं कौन कौन से है। बॉडी कॉर्पोरेट, ये तो कंपनी का कैरेक्टर है ही ओरिजिनलिटी में, लेकिन अपने लिस्ट में नहीं था। परपेचुअल सक्सेशन अपने लिस्ट में था? बोलो हाँ है ना? सेपरेट लीगल एंटिटी, म्यूचुअल एजेंसी था क्या? ये पार्टनरशिप का कैरेक्टर है। ये किसका कैरेक्टर है? पार्टनरशिप। एलएलपी एग्रीमेंट था क्या? नहीं। आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, कॉमन सील, लिमिटेड लायबिलिटी, ये सब थे। मतलब ये पार्टनरशिप का है, ये पार्टनरशिप का है। पार्टनरशिप का एग्रीमेंट भी रहता था, मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस भी कायम में रहता था, पार्टनरशिप। क्लियर है कंसेप्ट सबको? हाँ है ना? मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स, ये कैरेक्टर नहीं है, ये फीचर है कि कितने मेंबर्स होने चाहिए। हालांकि एलएलपी में सिर्फ कितने होने चाहिए? 2, कम से कम 2 पार्टनर्स। बिजनेस फॉर प्रॉफिट ओनली, ये भी पार्टनरशिप का है। इन्वेस्टिगेशन कोई कैरेक्टर बेसिकली नहीं है। कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट, कन्वर्जन ऑफ एलएलपी, ई फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट एंड फॉरेन एलएलपी, इनमें से कोई कैरेक्टर नहीं है। अब मैं अगर आपको एक्चुअली बोलूं तो कैरेक्टर से पहले 3 लेयर के ही है, ये और ये तो एलएलपी की वर्किंग प्रोसीजर्स है। क्या है बोले एक बार उसे? वर्किंग प्रोसीजर। कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट मतलब एलएलपी काम कैसे करेगा। कन्वर्जन ऑफ एलएलपी इज अगेन अ वर्किंग प्रोसीजर। ई फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट अगेन अ वर्किंग प्रोसीजर। फॉरेन एलएलपी इज अ टाइप ऑफ एलएलपी। तो कैरेक्टर तो सिर्फ ऊपर के 3 ही है बच्चों, 3 लेयर्स ही कैरेक्टर है। कौन कौन से? आपकी बुक में डायग्राम है, एक बार ओपन करो सब जन। ठीक है, इसके साइड में मार्क करो, ओनली 3 लेयर्स आर कैरेक्टर्स। ओनली 3 लेयर्स आर कैरेक्टर्स है, मार्क करो वहां पे। ओनली 3 लेयर्स आर कैरेक्टर्स, फर्स्ट 3 लेयर्स। और लास्ट वाले के लिए लिखना वर्किंग प्रोसीजर। वर्किंग प्रोसीजर, ठीक है। अब उसमें लिखना कौन सा कैरेक्टर किसका है। बॉडी कॉर्पोरेट कंपनी का, सेकंड परपेचुअल सक्सेशन कंपनी का, सेपरेट लीगल एंटिटी भी कंपनी का, म्यूचुअल एजेंसी फर्म का, म्यूचुअल एग्रीमेंट एलएलपी एग्रीमेंट भी फर्म का, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन कंपनी, कॉमन सील कंपनी, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। ठीक है। मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस, ये बेसिकली फर्म का कैरेक्टर है कि पार्टनर्स म्यूचुअली बिजनेस मैनेज करेंगे। मिनिमम मैक्सिमम मेंबर्स, ये फीचर है, दिस इज नॉट अ कैरेक्टर, इट इज अ फीचर। बिजनेस फॉर प्रॉफिट एंड प्रॉफिट ओनली, ये फर्म का कैरेक्टर है। और इन्वेस्टिगेशन भी फीचर है, इन्वेस्टिगेशन इज ऑल्सो फीचर। समझ में आ रहा है? तो बेसिक अगर आप कैरेक्टर देखो तो ऊपर के 8, 9 और 10 ही कैरेक्टर है। बचे हुए जितने भी 6 है वो सब क्या है बोले एक बार उसे फीचर। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोले सर ना, ये चीज को अच्छे से याद रखना। अब आज आपको करना क्या है, ठीक है। आज का लेक्चर थोड़ा सा शॉर्ट है, ठीक है, मेरे को जल्दी जाना है काम से, पर आज आपको करना क्या, मैं होमवर्क देके जा रहा हूं आज, ठीक है। आपको याद है हमने कंपनी के कैरेक्टर्स लिखे थे, बाकायदा लिखे थे। आपको उन कंपनी के कैरेक्टर्स को देखते हुए जितने कंपनी के कैरेक्टर्स यहां कॉमन हैं, जैसे बॉडी कॉर्पोरेट, परपेचुअल सक्सेशन, सेपरेट लीगल एंटिटी, आर्टिफिशियल पर्सन, कॉमन सील, लिमिटेड लायबिलिटी, क्लियर है कंसेप्ट। इन कैरेक्टर्स को आपको घर से लिख के लाना है कि एलएलपी के केस में कैसे वर्क करेंगे। इसका कॉपी मत करना, मेरे को इमीडिएटली समझ में आ जाएगा, क्लियर है। ये करने की कोशिश करना नहीं, मेरे को तुम्हारी लैंग्वेज में ये चाहिए। इसमें के वर्डिंग यूज करके हेर फेर करके भी करने की कोशिश मत करना। टीचर भी कभी स्टूडेंट था,
समझ में आ रहा है सबको? तो हेर फेर भी नहीं, मुझे तुम्हारे वर्डिंग में चाहिए कि कैरेक्टरिस्टिक्स किस तरीके से कोट करने हैं। ठीक है, कंपनी में अपन ने इसको एक बार लिखा है, एलएलपी में हमको बनाते आने चाहिए। हमने पहले ही डिसाइड किया था कि अपने को इनबिल्ट लिखने का प्रोसेस जमना चाहिए। मैं डिक्टेट करूंगा, पॉइंट बोलूंगा, फिर आप लिखोगे, वो तो हम कभी भी कर सकते हैं। एनीवेज कल जब आओगे तो तब मैं चेक करवाऊंगा, तब वही करना है, पर पहले खुद को इनबिल्ट आना चाहिए कि मैं किस तरीके से कैरेक्टर बनाऊं। तो सिर्फ कंपनी के, एलएलपी के म्यूचुअल एजेंसी वगैरह मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं। कंपनी के जो 6 कैरेक्टर्स है वो मुझे लिख के लाके दिखाने हैं, और जो कल लिख के नहीं लाएगा मैं उसको क्लास में रेस कर देगा, 2 घंटे के लिए खड़े रहना पड़ेगा। समझ में आया सबको? बोलो हाँ है ना? आइडिया क्लियर है? चलो आज के लिए अपन इतना काफी कर रहे हैं। दिस ऑल फॉर टुडे, हैव ए नाइस डे। थैंक यू बोलो, जोर से बोलो। चलो गुड डे, गॉड ब्लेस यू बेटा।